प्रस्तुत पद जो है केशवदास द्वारा रचित रामचंद्रिका के श्री राम वंदना में से लिया गया है। इसमें व्याख्या करते समय हम लोग जो हैं सर्वप्रथम उसकी सह प्रसंग करते हैं, फिर उसकी व्याख्या करते हैं और उसका विशेष बताते हुए उस प्रस्तुत पद का संपूर्ण अर्थ करते हैं। इसीलिए सर्वप्रथम सह प्रसंग व्याख्या में आपके प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक में संकलित केशवदास द्वारा रचित श्री रामचंद्रिका के श्री राम वंदना में से लिया गया है। इसमें कवि ये कहना चाहते हैं कि जो श्री राम की महिमा है वो अपने आप में अवर्णनीय है, अर्थात उसका वर्णन कर पाना संभव नहीं है। और पूर्ण पुराण अर्थात सभी पुराणों में और जो परुष पुराण अर्थात जो अपने आप में पूर्ण पुरुष श्री राम हैं वो पूर्ण बतावे न बतावे और उक्ति को अर्थात उनको कोई भी पूर्ण नहीं बता पाता है या उनकी पूर्ण रूप से व्याख्या नहीं कर पाता है। इसके अतिरिक्त और कोई भी इसके बारे में नहीं कहते, क्योंकि पूर्ण रूप से उनकी महिमा के बारे में, उनकी भक्ति के बारे में नहीं कहा जा सकता है। श्री राम की जो स्वरूप है वो पुराने वेदों और दर्शन में भी स्पष्ट नहीं कर पाए। दर्शन देत जिन्हें दर्शन समझे न, अर्थात श्री राम जिनको दर्शन देते हैं वो दर्शन भी, यानी कि दर्शन शास्त्रों में भी उनका वर्णन पूर्ण रूप से नहीं समझा जा सकता है। और नेति नेति कहकर अर्थात नहीं नहीं अनादि अनंत काल से उनके स्वरूप की ओर अर्थात अंतिम कुछ भी नहीं है, ऐसा कहकर के वेदों को छोड़ दिया जाता है। वेदों में इस पूर्ण रूप से उनके व्यक्तित्व के बारे में बताना संभव नहीं है। जाने यह केशवदास अनुदिन राम राम, अर्थात केशवदास ऐसा जान करके भी रात दिन राम नाम के रट लगाते रहते हैं। रटत रहत न डरत पुनरुक्ति को, अर्थात वो इस राम नाम की महिमा को रटते रहते हैं और उनको किसी प्रकार की पुनरुक्ति अर्थात बार बार जो आवृत्ति उनके राम नाम में होती है उससे वो नहीं डरते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये राम नामी जो है अपने आप में संपूर्ण है और वो अपना वर्णन कर पाने में, वो उनका उद्धार कर पाने में संभव है। इसीलिए कवि कहते हैं कि मैं इस सत्य से जानता हूँ इस सत्य को, और फिर भी मैं इसकी रट लगाए रहता हूँ। इतना तो मुझे विश्वास है कि श्री राम के स्वरूप का चिंतन जो है उनकी अणिमा आदि सिद्धियों को प्रदान करने वाला है। उनकी गुण का बखान करने से गरिमा नामक सिद्धि का हमको मिलती है और उनकी भक्ति से, उनकी भक्ति करने से महिमा नाम की सिद्धि प्राप्त होती है, जो कि अपने आप में इस सांसारिक जीवन मोहमाया से मुक्ति प्रदान करने वाली ये सिद्धियां हैं। और उनके नाम स्मरण से ही, नाम देही मुक्ति को, अर्थात उनका नाम स्मरण करने से ही जो है हमको मुक्ति की या इस सांसारिक जीवन से छुटकारा मिल सकता है, ऐसा केशवदास जी कहते हैं। और उन्होंने ये बताया है कि अंत में ये जो राम नाम है अपने आप में इस सांसारिक जीवन से हमें मुक्ति दिलाने वाला है। यहाँ पर विशेष कवि ने ये बताने की कोशिश करी है कि इन सिद्धियों के माध्यम से, तीनों सिद्धियों का जहाँ कवि वर्णन कर रहे हैं, अणिमा, गरिमा और महिमा आदि अपने आप में जीवन को पार लगाने वाली हैं। और दूसरा यहाँ पर आपके अनुप्रास अलंकार तो है ही, और तीसरी बात जो है दर्शन दर्शन, यहाँ पर यमक अलंकार है, क्योंकि प्रत्येक बार दोनों शब्दों का अर्थ भिन्न हुआ है। इसलिए इस प्रकार से ये संपूर्ण व्याख्या के माध्यम से हमको ये बताना होता है कि वह पंक्ति किस कविता की कौन सी रचना से ली गई है, और उसकी व्याख्या करते हुए उसमें जो कुछ विशेष अर्थ यहाँ पर होता है उसको हम लोग इस
सप्रसंग व्याख्या में लेते हैं और ये आपके हर कवि की, किसी भी कवि की 3 रचनाएं या 4 काव्यांश वहाँ पे होंगे जो कि आपके 10-10 नंबर की संपूर्ण व्याख्या आपके कोर्स में सम्मिलित है।